ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शील प्रभुपाद की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 से। कल हमने श्लोक पढ़ा था और उसका अर्थ और अनुवाद। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा कोविद है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक अर्थात ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। नारद मुनि बता रहे हैं अपने शिष्य व्यासदेव जी को कि जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, व्यक्ति यानी मनुष्य, दूसरे प्राणी नहीं, जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और जो बुद्धिमान है, ठीक है। मनुष्य तो सब हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, आपको चारों तरफ मनुष्य दिखाई देते हैं, पर हर व्यक्ति की बुद्धि बराबर नहीं होती है। बुद्धि कम और ज़्यादा होती है, यानी कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई थोड़ा कम बुद्धिमान है, कोई एकदम कम बुद्धि वाला है। परंतु जिसके पास बुद्धि है, समझदार है, उसे सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सार्थक अंत अर्थात भगवत धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। सुख और दुख अपने आप आते हैं। जैसे दुख बिना बुलाए चले आते हैं, वैसे सुख भी बिना बुलाए आ जाएंगे। उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो भक्त जो होते हैं, जितने भी व्यक्ति भक्त हैं, छोटे बड़े, थोड़ा माला करने वाले, ज़्यादा माला करने वाले, 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, जो भी भक्त हैं, सारे भक्त भगवान में रुचि रखते हैं, इसीलिए भक्त हैं, ठीक है ना। ये जो भक्त होते हैं, चाहे वो किसी देवी देवता की भी पूजा करने वाले हों क्यों नहीं, वो सब आध्यात्मिक हैं, अर्थात उनको आध्यात्म में रुचि है। परंतु कुछ कुछ मांगते हैं, जैसे हमको ये हो जाए, ये समस्या है तो ये पूरी हो जाए, हमारी समस्या का समाधान हो जाए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, ये सब मांगते हैं। और कुछ भक्त जो हैं वो कुछ नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं, मांगते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भक्तों की कैटेगरी है, छोटी बड़ी, ऐसे छोटे छोटे भक्त, बड़े भक्त और बड़े भक्त, उम्र से नहीं, भक्ति से छोटे बड़े, पर सब लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए जब हम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे भक्ति, तो अपने आप धीरे 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 भौतिक जो चीज़ें हैं, जिसको मांगते हैं हम, जो आवश्यकताएं हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी। हमें जब रुचि भगवान से उत्पन्न हो जाएगी हमारे अंदर, जब हमें प्रेम हो जाएगा भगवान से,
तो भौतिक चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, अवश्य होता है। जिसको आध्यात्मिकता में रुचि है वो एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन शुद्ध भक्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद तो तात्पर्य लिखे हैं, पर नारद मुनि व्यास देव जी को यही कह रहे हैं कि सुख के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। सुख आएगा खुद ही। जैसे दुख खुद आता है वैसे सुख भी खुद आता है। हमने आपको कल बताया था कि हम जो कार्य करते हैं, मनुष्य योनि जो है ना, इसी में कर्म का फल है। पशु योनि में कर्म का फल नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे योनि में कर्म का फल है। हम मनुष्य हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्म दोनों के फल हमको मिलते हैं। तो अच्छे और बुरे हम दोनों करते हैं, सब लोगों ने किया है, पहले भी किया था, पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी कर रहे हैं। अच्छे भी करते हैं, बुरे भी, सिचुएशन के हिसाब से हम कर्म करते रहते हैं। तो इसीलिए फल भी हमको दोनों प्रकार के मिलते हैं, अच्छे के अच्छे, बुरे के बुरे। तो बच नहीं सकता है कोई भी व्यक्ति। बुरा भी आएगा तो दुख दुख यानी कि बुरे कर्म का फल जो दुख है वो भी आएगा, अच्छे कर्म का फल सुख है वो भी आएगा। तो सुख दुख सबसे परे भगवान की भक्ति है, उसको करने का प्रयास करना चाहिए, उसको प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। यानी सार्थक अंत किसको कहते हैं? सार्थक अंत जो मीनिंगफुल है, जो जिसका कुछ अर्थ है, और वो क्या है? वो है भगवत धाम जाने का प्रयास करना या भगवान की सेवा करने का प्रयास करना। तो यहाँ से हट के थोड़ा सा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें कैसे छोटे छोटे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि हमने बोल दिया कि भगवान की सेवा करो और प्रयास करो बहुत अच्छा सब कार्य करने का, और सार्थक अंत का प्रयास करो। अभी क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करें, है ना क्वेश्चन। तो एक चीज़ तो हमको सबको जो बताया है हमारे परंपरा के आचार्य ने, श्रील प्रभुपाद ने, माला करना है, रोज़ 16 माला का जप करना है, एकादशी को 25 माला का जप करना है। ये कंठी धारण किए हैं तो मतलब है कि कभी भी प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा नहीं उपयोग में लाना है, या फिर नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, और जुआ नहीं खेलना है, पराया स्त्री पुरुष संग नहीं करना। ये 4 नियम बताया है, तो इसका पालन करना है। कंठी धारण किए हैं तो इस सब का पालन करना है और माला का जप करना है। ये है बेसिक चीज़ें, ये सबको करना है इस्कॉन में जो है। जो इस्कॉन में नहीं है वो भी माला से शुरू कर सकते हैं, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माला का जप सब लोग करिए। 1 माला 2 माला बिना माला के भी कर सकते हैं, मतलब जप करना शुरू कर दीजिए। अगर माला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं माला करते हैं तो भी नाम तो फ़ायदा करेगा ही। अब और क्या करें जिससे फ़ायदा हो, यही ना। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आप भक्तों को देखते होंगे कि भक्त क्या क्या करते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, हमेशा दान करने की आदत बहुत आवश्यक है। जितना भी हमारे पास है, हज़ारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं या सैकड़ों में है, कुछ तो धन सबके पास है, कुछ संपत्ति सबके पास है। उसमें से थोड़ा सा दान, जितना कैपेसिटी है उसके अनुसार थोड़ा सा दान करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। दान अगर सुपात्र को किया गया तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सुपात्र किसे कहते हैं? जैसे आपने ऐसे व्यक्ति को दान किया जो भगवान के सेवा में लगा हुआ है, भगवान का प्रचार कर रहा है या मंदिर में भगवान की सेवा कर रहा है, या कोई भी भगवान की सेवा कर रहा है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या
यात्रा में आप जाते हैं तो वहाँ आपको मंदिर के पास बहुत सारे पुजारी मिलते हैं, या कहीं भी आपको वैष्णव जो विग्रहों की सेवा कर रहा है, या मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, या मंदिर बनवा रहा है, कोई ना कोई भगवान का कार्य कर रहा है, वैसे व्यक्ति को अगर आप दान देते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यदि मंदिर के हुंडी में डालते हैं तो वो या तो वैष्णव के सेवा में जाता है, या तो भगवान के सेवा में जाता है, या तो मंदिर के देख रेख में जाता है, वो पैसा कहीं ना कहीं जाता है मंदिर से रिलेटेड किसी सेवा में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा है। तो दान करना चाहिए, 1 रुपया करिए, 5 रुपया करिए, 100 रुपया करिए, 1000 लाख, जैसा जैसी शक्ति है वैसा दान, ऐसे स्थानों पर दान करना चाहिए। इसके बाद गरीब को भी दान कर सकते हैं, पर थोड़ा संभाल के, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो धन दान किए उस धन का दुरुपयोग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वस्त्र दान कर सकते हैं, या भोजन प्रसाद दान कर सकते हैं। तो ऐसे दान करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दान नहीं भी करेंगे तो भी तो अंत में छोड़ के ही जाना है ना, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो दान करने की आदत हमको अभी से ही डालनी चाहिए। और हमारे घर में जो बच्चे वगैरह होते हैं उनको भी प्रैक्टिस कराना चाहिए कि दान करो। तो अनाज दान, वस्त्र दान, पैसा दान, अभी भगवत गीता का समय चल रहा है तो ग्रंथ का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई गरीब भक्त है, उसके पास भगवत गीता नहीं है, उसके पास भागवतम नहीं है, उसको दान कर दीजिए, वो पढ़ेगा। तो ऐसा दान करना चाहिए। और उसके बाद जैसे मंदिर की परिक्रमा, मंदिर की या तो धाम की परिक्रमा, ये सब इससे बहुत फ़ायदा होता है। फिर भोजन खिलाना, वैष्णवों को अपने घर बुला के प्रसादम कराना, या तो मंदिर में प्रसादम के लिए दान करना, या तो धाम जाते हैं तो धाम में आपको अगर दिखते हैं वैष्णव और आपको लगता है कि ये जेन्युइन व्यक्ति है तो वहाँ दान करना। तो अर्थात वैष्णवों को भोजन कराना, इससे फ़ायदा होगा। वैष्णवों को कुछ किसी भी प्रकार की सेवा करेंगे उससे फ़ायदा होगा। वस्त्र देंगे तो भी फ़ायदा होगा, धन देंगे तो भी फ़ायदा होगा, अनाज देंगे तो भी फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से ये कार्य कर सकते हैं। और घर के अंदर तो पूजा पाठ करते ही हैं। जब मंदिर जाते हैं तो दीपदान होता है, वो दीपदान करना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन करना और श्रवण करना, सुनना, भजन गाना भगवान के सामने, घर में या मंदिर में, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और थोड़ा तपस्या, तपस्या का मतलब है जैसे कि हमें तकलीफ़ हो रही है कोई सेवा करने में, फिर भी करना। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हमको शरीर अच्छा नहीं है, फिर भी हमको सेवा मिली है तो करना है। तो ऐसे थोड़ा कष्ट उठाना, शारीरिक तकलीफ़ या पैसा का तकलीफ़ या मानसिक तकलीफ़, ऐसा कोई तकलीफ़ जो आता है जीवन में उसको बर्दाश्त कर लेना जितना संभव है। बहुत ज़्यादा नहीं संभव है, जब ऐसा नहीं कि हम बीमार पड़ जाएं, वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा तकलीफ़। आप अगर आप सेवा 5 घंटे कर सकते हैं और आपको 8 घंटे करना पड़ा तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। या आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा प्रसाद खाने की इच्छा है, लेकिन हम थोड़ा सा तपस्या करने के कारण उपवास करते हैं या कम खाते हैं, ऐसा तपस्या। और तपस्या, दान और यज्ञ, 3 चीज़ कृष्ण बोलते हैं करना चाहिए। यज्ञ में तो हम हरि नाम करते हैं, जपा यज्ञ। दान और तपस्या करना चाहिए। दंडवत प्रणाम करना चाहिए वैष्णवों को, ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से हम अपने भक्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सबने पास्ट जन्म में, पिछले जन्मों में गलत कार्य किए हैं, सबने किया है, अच्छा बुरा सबका मिक्सचर ही है।
अच्छा और बुरे कर्मों का। तो इसीलिए अभी क्या करें, जो बुरे कर्म जो किए हैं उसका तो परिणाम मिलेगा, पर ये जो अच्छा करके जाएंगे उसका परिणाम मिलना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो हमें पॉजिटिव करना है और नेगेटिव करने से बचना है। जैसे किसी को बुरा बुरा वचन ना बोलें, बुरा वचन बोलना या झगड़ा करना, या किसी को ठगना, किसी का धन हड़प कर लेना, इस तरह की चीज़ें ना करें। तो ऐसा करेंगे तो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा कार्य करते रहेंगे। अगर अगर ये सारा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार लगातार लगातार, तो एक दिन अपने आप भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। अपने आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना करते जाना है कि हमें हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में हमको जितना भी समय मिला है, इस शरीर का सदुपयोग, दिमाग दिया है भगवान ने, बुद्धि बुद्धि दिया है ना। किसी के पास यदि मैं जाती हूँ, अभी गैड़ा गई थी ना गांव, झारखंड के गांव में, गैड़ा गांव में, वहाँ एक लड़का मुझे मिला। ठीक है, तो वो उस लड़के को मैंने पिछली बार भी देखा था, इस बार मैंने उसको मंदिर में तो नहीं देखा, क्योंकि मंदिर में वैसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं या क्या मालूम, उसको मंदिर में नहीं देखा, पर रास्ते में ही वो मिल गया लड़का। तो पिछली बार भी मैंने देखा था तो सबने कहा कि ये थोड़ा सा दिमाग इसको कम है, और वो नाचता था और वो बोल नहीं पाता था ठीक से। तो आश्चर्य की बात है ये कि अब वो बोल पाता है, और वो भगवान के पास आके जब भी यहाँ कीर्तन होता था तो नाचता था। अभी भी नाचता है, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो वो नाचता है और हरे कृष्णा महामंत्र गाने की कोशिश करता है, और वो कोशिश करते करते वो बात करने लग गया। अब भी वो शब्दों को बोल पा रहा है आराम से, और वो बड़ा होगा, मुझे लगता है 15-16 साल के या तो 20-25 साल का होगा। ग्रोथ नहीं है उसका, इसलिए पता नहीं चलता। तो आश्चर्यमय चीज़ें होती हैं। यदि हम भगवान के लिए ये रास्ते पे चलते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, भक्तिमयी चीज़ें करते रहेंगे, तो चमत्कार अपने आप हो जाएगा। एकदम चमत्कार हो जाता है। ठीक है, तो इतना नहीं सोचना है कि क्या होगा, ये सोचना नहीं, वो तो हो जाएगा भगवान की मर्जी से। ठीक है, तो भगवान ने यही कहा है, मतलब नारद मुनि ने यही कहा है। आगे कहते हैं नारद मुनि, तवै जनो जातु कथंचना व्रजे, कथंचन आव्रजेत मुकुंद सेवी अन्यवत अंग संसृतिम स्मरण, मुकुंद अंघ्रि उपगूहनम पुनः विहातुम इच्छेत न रस ग्रह जनः। न कभी नहीं, वै निश्चय ही जनः व्यक्ति जातु किसी समय, अकथंचन किसी तरह, आव्रजेत नहीं आता, मुकुंद सेवी भगवान का भक्त, अन्यवत अन्यों की तरह, अंग हे प्रिय संस्कृतिम भौतिक जगत, स्मरण करते हुए, मुकुंद अंघ्रि भगवान के चरण कमल, उपगूहनम घूमते हुए, पुनः फिर, विहातुम त्यागने की इच्छा से, इच्छेत इच्छा, न कभी नहीं, रसग्रह जिसने रसास्वादन किया है, जनः व्यक्ति। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवत भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे अन्यों अर्थात सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि कह रहे हैं, हे प्रिय व्यास, व्यासदेव जी को कह रहे हैं
कि यद्यपि कभी कभी भगवत भक्त गिर जाते हैं नीचे। कैसे गिर जाते हैं कि हमने 16 माला शुरू किया, हमने नियम शुरू किया, हमने सब बहुत तेजी से शुरू कर दिया करना। हम मंगल आरती, कुछ भक्त एवरी डे 365 दिन मंगल आरती में आते हैं। 365 दिन ऐसे भी भक्त हैं। पुणे में भी हैं, बाहर तो वृंदावन वगैरह में तो है ही। तो बहुत तेजी से हमने भक्ति शुरू की, नियम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सारे भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, और अचानक कुछ न कुछ जीवन में हो जाता है और वो भक्ति छोड़ देता है। या कभी कभी पुरुष का, जैसे सन्यासी वगैरह होते हैं, बहुत बड़े ऊंचे पद पे गुरु भी होते हैं, और उस समय माया बहुत ज़ोर से पकड़ती है, तो कभी कभी किसी स्त्री के कारण किसी गुरु की भक्ति रुक जाती है, सब कुछ उल्टा पल्टा हो जाता है। जीवन में ऐसा होता है। तो भक्त भी कभी ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी मंदिर से दूर चले जाते हैं, कुछ ऐसा कारण हो जाता है जीवन में, किसी के घर में कुछ विपत्ति आ जाती है और वो भक्ति छोड़ देते हैं, नियम तोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसा होता है, बहुत कॉमन है ये चीज़, ये होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कभी कभी भगवत भक्त नीचे गिर जाते हैं, पर वो भव चक्र में नहीं पड़ते हैं। अगर भगवान के भक्त हैं और उनका कुछ कारणवश पतन हो जाता है, वो गिर जाते हैं, तो भी ये जो भव चक्र है, जैसे जो भौतिक दुनिया में जो लोग हैं, जो भक्त नहीं बने हैं, सकाम कर्मी हैं या नास्तिक हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भौतिक चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, वैसे चक्र में भक्त नहीं फंसते हैं। क्योंकि एक बार जिसने भक्ति का रस ले लिया, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया, जिसको एक बार स्वाद मिल गया भक्ति का, वो उसको फिर और कोई चीज़ नहीं अच्छा लगता है। वो थोड़े समय के लिए छोड़ अवश्य देंगे भक्ति, पर पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर इस जन्म में ऐसा दिख रहा है कि वो छोड़ दिया, तो फिर अगले जन्म में पकड़ेगा अवश्य। जैसे बीज को हम बो देते हैं ना, हृदय में भक्ति का बीज यदि बोया गया है, तो थोड़े समय के लिए हो सकता है जो भक्ति का पौधा आता है, भक्ति लता, वो हो सकता है वो उसको किसी ने, हाथी ने कुचल दिया, या थोड़ा उसको अच्छे से पानी नहीं मिला, सिंचन नहीं हुआ, तो भक्ति लता जो है वो बढ़ नहीं पा रही है। यानी हमारे हृदय में जो भक्ति बोया था किसी ने, गुरु ने या किसी ने, वो अभी बढ़ नहीं पा रही है, पर पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। वो भक्ति जो है हमारी, जो बीज बोया है भक्ति का, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। बार बार हमारे दिमाग में ये घंटी बजेगी कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो इतना अच्छे से कृष्ण के चरण कमलों में थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। ये घंटी बजती रहेगी उसके दिमाग में। और अगर इस जन्म में मौका नहीं मिला, तो अगले जन्म में बचपन में ही जैसे फिर से उसको मंदिर दिखाई देगा या कहीं से कीर्तन की आवाज़ आएगी, वो बच्चा दौड़ के वहाँ चला जाएगा। तो कभी कोई भी व्यक्ति भक्ति छोड़ नहीं सकता है। एक बार जिसने स्वाद चख लिया, वो छोड़ नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। स्वाद चखा दीजिए खाली भक्ति का, किसी को भी स्वाद चखा दीजिए। इदम ही विश्वम भगवान इव इतरः यतो जगत स्थान निरोध संभवा तत ही स्वयं वेद भवान तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं यह ही संपूर्ण विश्वं विश्व भगवान इव प्रायः वैसा ही इतर अपर से भिन्न यतः जिससे जगत संसार स्थान अवस्थित है,
निरोध संहार संभवाः उत्पत्ति तत ही विषयक स्वयं अपने आप वेद जानो भगवान आप तथापि फिर भी ते तुमको प्रादेश मात्र सारांश भवतः तुमको प्रदर्शितम बताया गया। भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं तथापि उससे अलग है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं तथापि उससे अलग हैं। ये जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है, संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम सब कुछ जानते हो। तो नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि ज्ञान तो है तुम्हें, सब कुछ, हर चीज का ज्ञान है। ये दुनिया भगवान ने बनाया है, भगवान ही आश्रय हैं, भगवान के कारण ये दुनिया टिकी हुई है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजया। तो भगवान के ऊपर ही टिकी हुई है। तो भगवान के ही बारे में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करने ही नहीं बताएंगे लोगों को, तो फिर क्या होगा फायदा। और ये सारी चीजें तुमको पहले से पता है। व्यासदेव जी को ऐसी बात नहीं थी कि कुछ मालूम नहीं था, व्यासदेव जी को सब कुछ मालूम था। लेकिन कितना भी मालूम हो, मनुष्य गलती करता है। तो कहेंगे व्यासदेव जी तो मनुष्य नहीं थे, मनुष्य ही थे, परंतु भगवान उनमें स्पेशल शक्ति दिए थे। मनुष्य यानी जीव ही थे, जीव तत्व को ही शक्ति देते हैं जब भगवान, तो वो कहलाता है शक्त्यावेश अवतार। तो व्यासदेव जी में शक्ति दिया था भगवान ने, ताकि वो ग्रंथों की रचना कर सके। तो भगवान व्यासदेव जी तो व्यासदेव जी हैं। कभी कभी बलराम जी और कृष्ण के बीच में भी ऐसा हुआ है कि बलराम जी को भी कृष्ण को याद दिलाना पड़ता है, आप भूल गए हैं, आप कौन हैं, याद करिए आप कौन हैं। फिर बलराम जी को याद आती है कि मैं कौन हूँ। तो कृष्ण कभी नहीं भूलते हैं, अगर भूलते हैं तो जान के भूलते हैं, जानबूझ के। योग माया के द्वारा अपने को ढक करके कुछ नाटक करना हो, कुछ एंजॉय करना हो तो एंजॉय करते हैं। जैसे यशोदा माता ने बांध दिया, वो एंजॉय कर रहे थे भगवान। नंद बाबा कहते हैं खड़ाऊँ लेकर आओ, मेरा खड़ाऊँ घर पे घर में है, तुम लेकर आओ। छोटे से बालक हैं कृष्ण, अपने सिर के ऊपर खड़ाऊँ लेकर के धीरे धीरे ठुमक ठुमक करते हुए आते हैं। या कोई गोपी कहती है तुम मुझे नाच के दिखाओ, फिर तुमको मक्खन दूंगी। तो वहाँ भगवान नाचते हैं, फिर वो जो बड़ी सी गोपी होती है वो उनको मक्खन खिलाती है। इसी तरह भगवान और कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं जिसमें भगवान अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, इन सब रसों को एंजॉय करने की इच्छा होती है, आनंद लेने की इच्छा होती है। तो यदि भगवान अपने आप को परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ऐसा मानेंगे तो कैसे एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान अपने आप को नहीं मानते हैं। उस समय थोड़े समय के लिए भगवान अपने आप को भुला देते हैं कि मैं कौन हूँ। तो फिर बच्चों के साथ मौज मस्ती करना, या आनंद बाबा के साथ या यशोदा माता के साथ जो एंजॉयमेंट होता है, गोपियों के साथ जो होता है, उसको एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें भगवान कर पाते हैं। तो अगर कहीं भी आप देख लीजिए, एंजॉयमेंट एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि एक प्रवचन करता है, बहुत बड़ा प्रवचन करता है, बहुत बड़े गुरु हैं और व्यासासन पर बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं नीचे बैठ करके, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं गुरु के साथ कि हाँ
ये गुरु हैं, हमको प्रणाम करना है, दंडवत करना है। पर वही गुरु कभी कभी अपने ही शिष्यों के साथ, जो थोड़ा क्लोज हैं उनसे, जो सेवा करते हैं उनके साथ वो बैठे रहते हैं, 5-10 शिष्यों के साथ। उस समय वो मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। वो इस बात को दूर थोड़ा हटा के रख देते हैं कि मैं गुरु हूँ। पर अगर हर भक्त सोचेगा कि हम वैसे बैठे गुरु के साथ, तो ये संभव नहीं है। और उस शिष्य के साथ भी हमेशा गुरु वैसे बर्ताव नहीं करेंगे। कभी गुरु की तरह बर्ताव करेंगे, कभी मित्र की तरह बर्ताव करेंगे। इसी प्रकार भगवान अपने क्लोज भक्तों के साथ, जो उनसे बहुत क्लोज हैं, जब लीला करते हैं तो उस लीला को बहुत ऊंचाई तक, बहुत पराकाष्ठा तक एंजॉय करते हैं। उस समय वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, तभी वो एंजॉय कर पाते हैं। अगर वो याद रखेंगे कि मैं भगवान हूँ तो नहीं एंजॉय कर पाएंगे। यही फर्क है। तो आज की तो कथा समाप्त हो गई। अब कल की कथा, आज है 14 तारीख। शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।